जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि अगर सरिया हम लोग लेने जाते हैं घर के निर्माण के लिए, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का क्या कहते हैं ऑब्ज़र्व करना चाहिए। कभी भी अपने मकान की रेनफोर्समेंट के लिए रिबार यानी टीएमटी सरिया लेने से पहले हमको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि सरिया दो तरह की होती हैं मेनली जो अपने यहाँ मिलती हैं। वो होती हैं टीएमटी और एक होता है टीएमएक्स। टीएमएक्स क्या होता है कि टीएमएक्स हमारे यहाँ नहीं लगती, नॉर्मली ये घरों में जो लगती हैं वो टीएमटी सरिया आती हैं। उसमें भी दो तरह की आती हैं सरिया, जिसमें रिबार आप देखेंगे इस तरह का कुछ फॉर्मेशन होता है, इस तरह की रिब्स बनी होती हैं उसमें। और एक आता है जिसमें क्रॉस में होती हैं। क्रॉस वाली इस समय मौके पर नहीं है मेरे पास, लेकिन जो क्रॉस में होती हैं उनसे बेहतर ये वाली पड़ती हैं जो नॉर्मल टीएमटी होती हैं, क्योंकि इनकी जो पकड़ होती है, इनकी जो रेनफोर्समेंट हम लोग जाल इसका बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा पकड़ होती है। और हमारे यहाँ नॉर्मली यही सरिया टीएमटी के तौर पे मिलती है, जिसमें इस तरह की ही रिब्स बनी रहती हैं। क्रॉस में भी मिलती है जिसमें डायमंड टाइप में स्ट्रक्चर होता है, बट वो बहुत कम मिलती है। रेयरली किसी कंपनी में मिलती होगी, जैसे कि एक सुपर शक्ति करके कंपनी आती है उसमें मिलती है। बट मेरी तरफ से मैं ये प्रीफर करूँगा कि जो नॉर्मल रिब्स बनती हैं जिन सरियों पे, जैसे कि ये जो रिब्स रहेंगी जिस सरिया पे, वही ज़्यादा अच्छी रहेंगी, क्योंकि ये अच्छे से क्या कहते हैं इसका जाल बन के आपके कंक्रीट को अच्छे से रोकता है। और कंक्रीट में अच्छे से कास्ट होने के बाद ये लंबे समय तक उसको पकड़ के रखता है। आपका क्या कहते हैं कंक्रीट लूजन नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं होता। सरिया लेने का एक आरसीसी स्ट्रक्चर में सरिया का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि वही हमारे पूरे स्ट्रक्चर को बांध के रखता है। जो रेनफोर्समेंट होता है, जो जाल हम लोग बनाते हैं, वही सबसे ज़्यादा मेन होता है किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में। तो उसमें कितना अच्छा लोहा हम लोग यूज़ करें, हमारा ये प्रयास होना चाहिए। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग जाते हैं कहीं भी दुकान पे जहाँ सरिया लेते हैं, हमको सबसे पहले क्या चीज़ें देखनी चाहिए। हमें सबसे पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए कि सरिया में जंग ना लगी हो। अभी आप मेरी सरिया अब देखोगे तो थोड़ा वैसा कलर नहीं है, वो चमक नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी दिन से रखी हुई हैं यहीं पे। लेकिन चूँकि अंडर रूफ़ है तो ये सेफ़ हैं। इधर काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, क्योंकि मेरा अब सरिया का काम समय ख़त्म हो ही चुका है। क्योंकि अगर सरिया में जंग लगी रहेगी तो वो अंदर अंदर गल जाएगा, जंग खा लेगा सरिया को, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो सबसे पहला ये ध्यान देना है कि जंग ना लगी हो। दूसरी चीज़ होती है हार्डनेस। सरिया बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या नरम भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ सरिया बहुत हार्ड होती हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो टूट सकती हैं। वो अगर आप जैसे कोई सरिया को आप बेंड करोगे फिर सीधा करोगे, तो एक बार करोगे तो वो तुरंत टूट जाएगी। वो सरिया भी अच्छी नहीं होती, वो खर होती है। तो खर सरिया हमको नहीं देखना है, हमको देखना है कि जिसके अंदर डक्टिलिटी भी हो, जो नरम भी हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नरम भी ना हो। तो ये देखने के लिए हमारे पास कंपनियों ने ये दिया हुआ है। जैसे कि ये देख सकते हो मेरे पास, मैं किसी कंपनी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट चूँकि मेरे पास मौके पे जो सरिया है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ये जिंदल की सरिया है, ये जिंदल की सरिया है। तो इसमें क्या होता है कि सरिया के ऊपर क्या पहले ब्रांडिंग उसकी लिखी रहती है कि सरिया किस कंपनी की है, फिर ये लिखा रहता है कि हमारे पास टीएमटी सरिया है। तो ये थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड सरिया होती हैं टीएमटी। और इसमें जो होता है आखिरी में अब देखोगे आईएसआई मार्क होता है, और आईएसआई मार्क से पहले ही उसकी डक्टिलिटी लिखी रहती है। जैसे इस सरिया की डक्टिलिटी जब देखोगे 550 डी है, 550 डी। 550 डी का मतलब कि 550 डक्टिलिटी। इसमें लिखा हुआ है 550 यूएचडी, यानी अल्ट्रा हाईली डक्टाइल। ये हमारी जिंदल की सरिया है। और उसके बाद जो होता है कि आप जितने एमएम की सरिया लिए हो, सपोज़ ये 12 एमएम की सरिया, ये 4 सूत की सरिया है, 12 एमएम यानी 4 सूत। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है कि वो कितने डी की है। जैसे कुछ कंपनियों में, जैसे टाटा में एचडी लिखा होता है, वो सुपर डक्टाइल
होती हैं उनकी डक्टिलिटी 600 के ऊपर होती है, इसलिए उनको सुपर डक्टाइल लिखा जाता है। सरिया जितनी डक्टिलिटी होगी, जैसे 500 प्लस डी होती है, 550 डी होती है, तो हमको कोशिश ये करना है कि 550 डी की ही इर्द गिर्द सरिया लें, क्योंकि 500 प्लस डी वाली जो सरिया होती हैं उनमें हार्डनिंग हो जाती है। डक्टिलिटी यानी वो लचीलापन उतना नहीं होता है जो हमारे क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को वाइब्रेशन से बचा सकें, क्योंकि जो सरिया कम डक्टाइल होंगी वो खर होने के नाते टूट जाएंगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और इससे संबंधित रिंग के बारे में कि हमको रिंग कैसे बनानी चाहिए किसी कॉलम स्ट्रक्चर के लिए, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।